Hello, good morning students. Today I will explain class 8 subject maths exercise 3.3 part second. इसमें हमने पार्ट फर्स्ट पहले दे दिया था एक्सरसाइज 3.3 का. टुडे वी सोल्व द पार्ट सेकंड. But it is the very necessary कि you understand about the parallelogram कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या क्या है. मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में ये बता रहा हूँ. तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी है और ये आपके नेक्स्ट आगे की क्लासेस में भी काम आएगी. जैसे ये ए बी सी और डी ये पैरेललोग्राम है. तो इसकी प्रॉपर्टी में ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी, यानी अपोजिट साइड इक्वल होंगी. ए बी साइड इसके इक्वल होगी, ए डी साइड इसके इक्वल होगी. सेकंड थिंग, एंगल ए इक्वल ऑफ एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल बी. एंड ये एक लाइन से जो जुड़े हुए एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री. आई से इन अनदर वर्ड एंगल बी प्लस एंगल सी बोथ आर द एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ द 180 डिग्री. एंगल डी प्लस एंगल सी बोथ आर द एडजेसेंट एंगल, सो इट इज वैल्यू इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये प्रॉपर्टी. दूसरी ये डायगोनल है BD एंड AC. तो ये सेंटर पॉइंट पे मान लो वो क्रॉस हुआ. इट इज अ वेरी नेसेसरी, अगेन आई रिपीट कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपके बहुत काम आएगी. इसलिए मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डालूंगा, बट ये समझना बहुत जरूरी है. AO इक्वल OC, इसमें जो डायगोनल्स हैं वो बीच वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके भी ये पार्ट इक्वल होते हैं. OB इक्वल OD, यानी जो डायगोनल इंटरसेक्ट करती हैं वो सिमिलर पॉइंट, यानी ये डिस्टेंस यहाँ से ये और यहाँ से ये इक्वल होती है. ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है. अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर रहा हूँ, आप भी देख लें. थर्ड का जो क्वेश्चन है, आई रीड इट. कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. ये ए बी सी डी क्या एक पैरेललोग्राम है? फर्स्ट एंगल डी प्लस बी इक्वल 180 डिग्री. देखो एंगल डी ये है, एंगल बी ये है. अपोजिट साइड के एंगल इक्वल होते हैं तो 90 डिग्री हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, अलग अलग भी हो सकते हैं. यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री जरूर नहीं हो. जैसे ये 70 डिग्री है, ये 110 डिग्री है. सम तो 180 डिग्री होगा, बट ये दोनों ये अनइक्वल है तो पैरेललोग्राम नहीं है. ये आपको याद रखना है. यानी इसकी आइडेंटिटी में अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. देन आंसर इज कैन बी नॉट नेसेसरी. कैन बी हो भी सकता है क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम कह सकते हैं रेक्टेंगल को, तो उसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं. तो देखो इनका अपोजिट सम 180 डिग्री है. तो कैन भी हो सकता है बट नॉट नेसेसरी. बट जरूरी नहीं है
कि वो पैरेललोग्राम हो। इसके अलावा वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। सॉल्यूशन थर्ड का सेकंड, AB इक्वल DC, AB 8 सेंटीमीटर दिया है, AD 4 सेंटीमीटर दिया है एंड BC 4.4 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या ये पैरेललोग्राम है? ये भी 8 सेंटीमीटर है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट देखो AD नॉट इक्वल टू BC, नो, बिकॉज AD नॉट इक्वल BC। ये रीजन होगा कि पैरेललोग्राम नहीं है। सेकंड, थर्ड एंगल A 70 डिग्री, थर्ड पोजीशन में ये 70 डिग्री की है, एंगल C 65 डिग्री। तो क्या ये पैरेललोग्राम है? नो, बिकॉज एंगल A नॉट इक्वल टू एंगल C। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में अपोजिट एंगल इक्वल होनी चाहिए, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्लियर होगी आपको कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आफ्टर दैट डायगोनल बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। देखो फोर्थ, ड्रा अ रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। आपको ऐसा फिगर ड्रा करना जो पैरेललोग्राम नहीं है और उसकी अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल, उसके अपोजिट एंगल इक्वल है, तो हम काइट बना सकते हैं। देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, बट ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये काइट है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं करता क्योंकि इसमें जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट नहीं करती है। सॉल्यूशन 3, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। एक पैरेललोग्राम में एडजेस्ट एंगल का सम 180 डिग्री होता है और रेशियो दिया है 3:2 क्वेश्चन में। तो लेट बी रेशियो इक्वल x, हमने रेशियो को x मान लिया, तो 3 का मतलब 3x, 2 का मतलब 2x। पैरेललोग्राम में एडजस्ट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 3x और 2x 5x इक्वल 180 डिग्री। x 180 डिग्री डिवाइड बाई 5, 180 डिग्री को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 36 डिग्री। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3x और 2x की। 3x की जगह कितना रखेंगे? 36 डिग्री, 3 इंटू 36 डिग्री इक्वल 108 डिग्री। 2x 2 इंटू 36 डिग्री 72 डिग्री। तो 3x वो एंगल कितने होंगे? 108 डिग्री और 72 डिग्री। अब बात करें सॉल्यूशन 7 की। क्वेश्चन है 7, द एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम। ये जो फिगर है HOPE, होप फिगर है, इसमें फाइंड द एंगल मेजर x y z। आपको एंगल फाइंड करने इसमें x y और z। तो सबसे पहले हम जो एंगल फाइंड करेंगे यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, तो लेट बी द एंगल 1 फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले एंगल 1 कैसे आएगा? देखो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल है तो उनका सम 180 डिग्री होता है। अब एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री, ट्रांसपोर्टिंग में प्लस 70 उधर माइनस 70 होगा, तो एंगल 1 इक्वल 110 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू
110 डिग्री आ गई और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो x किसके इक्वल होगा 1 के, एंगल x इक्वल टू एंगल 1, प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो एंगल x इक्वल 110। ऐसे हम एंगल फाइंड करें, ये 2 नंबर, किसको 2 मानो, तो ये ट्राइएंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ट्राइएंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। तो एंगल x प्लस एंगल 2 जो हमने माना 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 110 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों का सम करें 150 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल 2 180 डिग्री 150 डिग्री उधर आएगा तो माइनस होगा, तो एंगल 2 इक्वल 30 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब देखो एक प्रॉपर्टी है कि ये आपने छोटी क्लास में ये दोनों पैरेलल लाइन और इस तरह की ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ये एंगल 2 है, ये इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो 2 किसके इक्वल होगा, जेड के, y किसके इक्वल होगा 40 डिग्री के। तो हम y की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंगल y इक्वल 40 डिग्री, बिकॉज इन ए पैरेलल लाइन अपोजिट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ऐसे एंगल z की वैल्यू होगी एंगल 2 के इक्वल, तो यहाँ भी हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या है 30 डिग्री। रीजन वही होगा कि इन पैरेललोग्राम ED इक्वल HO है, ये ED पैरेलल ऑफ HO है, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। सो वी फाइंड द y इक्वल 40 डिग्री, z इक्वल एंगल 2 और 2 की वैल्यू 30 डिग्री। इस तरह ये x y z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यू हैव एनी डाउट? तो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट योर क्वेश्चन 3rd to 7th is clear. After that you have any doubt, you come in the school between 8 AM to 1 PM. मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पूरी सिखा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल एंड अपोजिट साइड इक्वल होती है। जैसे ये पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल डी सी होनी चाहिए, ए डी इक्वल बी सी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, अपोजिट एंगल, एंगल ए इक्वल एंगल सी होना चाहिए, एंगल बी इक्वल एंगल डी होना चाहिए। और जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करके जो मिड पॉइंट है उसका ये पार्ट इसके इक्वल होता है, ये पार्ट इसके इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट इट इज क्लियर। If you have any doubt, you come in the school 8 AM to between 1 PM. Otherwise, you convey the message on my personal WhatsApp number. After that, I solve your problem. Thank you. Have a nice day.